कि ये भागवत सुनने का अधिकारी कौन है। सर्वप्रथम मैं श्रीमद् भागवत कथा किसको श्रवण कराऊं। उनके मन से आवाज निकली कि इसका सही अधिकारी तो केवल उनका पुत्र सुखदेव है। लेकिन अगर मैं सुखदेव को श्रीमद् भागवत का ज्ञान करता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, और एक बात और है, जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, वही श्रीमद् भागवत का अधिकारी है। अगर मैं संसार से कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा अपने पुत्र की बड़ाई करते हो। लेकिन अगर महाराज जनक इस बात को कह दें, तो संसार में सभी व्यक्ति उनकी बात को मान लेंगे। लेकिन सुखदेव जी को यहाँ बुलाया कैसे जाए। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और उनको भागवत जी के कुछ श्लोक याद करा दिए और कहा कि जहां पर सुखदेव जी बैठे हो, वहां जाकर के इन श्लोकों का ज्ञान करना। वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं, वे सभी वहां पहुंच गए जहां सुखदेव जी ध्यान समाधि में बैठे थे, और वहां जाकर के गाने लगे, वरहा पीड़म नटवर बपू, वरहा पीड़म नटवर बपू, जैसे ही इस श्लोक को सुखदेव जी ने सुना, उनकी समाधि टूटी। उनसे कहा और गाओ ना, और सुनाओ ना। और शिष्यों ने कहा हमें तो इतना ही आता है, आपको ज्यादा सुनने की इच्छा है तो अपने पिताजी के पास जाओ। इस बात को सुनते ही सुखदेव जी पुनः अपनी समाधि में बैठ गए। अब वो शिष्य लौट करके आ गए, पूछा वेद व्यास जी ने क्या हुआ। बोले हमारे श्लोक को सुन के उनकी समाधि तो टूटी थी। उन्होंने पूछा आगे सुनाओ। हमने कहा अपने पिताजी के पास जाकर के सुनिए। वो पुनः समाधि में बैठ गए। बोले कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा श्लोक तुम्हें देता हूँ, जहाँ पर सुखदेव हो वहाँ जाकर के इस श्लोक का गान करो, उसे सुनाओ। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिन्धास्तया पायदापसाद्वे लेभे गतिं धातृचिन्तादतोऽहं कम्बादयालं शरणं व्रजीमा। अरे वो पूतना जो अपने स्तर पर विष लगा करके कन्या को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने अपना धाम दे दिया। कैसा दयालु है। जैसे ही इस बात को सुखदेव जी ने सुना, कहा और गाओ ना, और सुनाओ ना। बोले हमें तो इतना ही आता है, आपको और सुनने की इच्छा है तो अपने पिताजी के पास जाइए। सुखदेव जी दौड़े दौड़े अपने पिता वेद व्यास जी के पास आए। उनसे कहा मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा है, मुझे इसका ज्ञान चाहिए, मुझे ये पढ़ाइए ना। सुखदेव जी वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र तुम्हें पहले महाराज जनक के यहाँ जाना होगा। इधर जनक जी को सूचना दे दिया कि सुखदेव जी आ रहे हैं। जैसे ही जनक जी के द्वार पर सुखदेव जी पहुंचे
द्वारपाल जो है जाके कहते हैं महाराज सुखदेव जी पधारे हैं, कह दो अभी 3-4 दिन समय नहीं है, वहीं द्वार पर खड़े रहे, नहीं तो लौट जाएं। समय बीत गया, 4 दिन पूरे हो गए। महाराज जनक ने कहा अगर सुखदेव जी के मुख पर थोड़ा सा भी क्रोध का भाव हो तो उन्हें अभी तुरंत लौटा देना। द्वारपाल ने कहा महाराज जैसा भाव पहले दिन था, चौथे दिन भी उसी प्रकार का उनका भाव है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। महाराज जनक दौड़ते हुए द्वार पे गए और सुखदेव जी का बड़ा आदर सत्कार किया और इधर कहवा दिया कि सुखदेव जी ने क्रोध को जीत लिया। आगे सुखदेव जी को ले जाकर के एक कक्ष में बिठाया। असंख्य सुंदरी कन्याएं उस कक्ष में भेज दी। कोई सुखदेव जी का श्रवण बुला रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई पैर दबा रही है। जनक जी ने देखा कि सुखदेव जी के मन में तो किसी प्रकार का कोई भाव आया ही नहीं, न उनके मुख पे किसी प्रकार का भाव आया। जनक जी दौड़ करके सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, मैंने ये अपराध किया, आप जैसे परम व्यक्त संत का मैंने अपमान किया है। इधर खबर फैला दी कि सुखदेव जी ने काम को जीत लिया। सुखदेव जी से कहते हैं मैं क्या करूं भगवान, आपके पिताजी ने मुझसे कहा था, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया है। सुखदेव जी आए और आने के बाद वेद व्यास जी ने उन्हें पूरी श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दे दिया।